नमस्कार। आज हम भारत के आसमान में उड़ने वाली बिजली की बात करेंगे। हमारे पास कुछ लेखों से जानकारी है, खासकर भारत की इलेक्ट्रिक उड़ान क्रांति ई हंसा और शून्य पर। मकसद ये है कि भारत के पहले बैटरी से चलने वाले विमानों को समझें, ई हंसा और शून्य, और ये भी देखें कि इसमें ISRO मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, उसकी क्या भूमिका है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पहले बात करते हैं ई हंसा की। ये मई 2025 में सामने आया। इसे बनाया है CSIR NAL ने, मतलब नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज बेंगलुरु। भारत की सबसे बड़ी सिविल एविएशन रिसर्च संस्था है ये हंसा NG प्रोग्राम का हिस्सा है। तो क्या ये बस एक और ट्रेनिंग विमान है या कुछ खास है इसमें? नहीं, खास तो है। ये भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है। 2 सीटों वाला है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इसकी लागत कितनी? लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2 करोड़? हाँ, और ये जो बाहर से हम ट्रेनर्स मंगाते हैं ना, उनसे करीब आधी है कीमत। ओह वाह, आधी कीमत। ज्यादा लोग पायलट बन पाएंगे। और ये इलेक्ट्रिक है तो पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर होगा, है ना? बिल्कुल, मकसद साफ है, उड़ान को पर्यावरण के लिए बेहतर बनाना और पायलट ट्रेनिंग का खर्चा कम करना। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ बड़ी उड़ानों में ही नहीं, बल्कि ट्रेनिंग लेवल पर भी आत्मनिर्भर और इको फ्रेंडली रास्ते पर चल रहा है। हाँ, हालांकि इसको बड़े पैमाने पर लाने के लिए वो कंपनियों के साथ पार्टनरशिप और सरकारी पॉलिसी का सपोर्ट जरूरी होगा। जैसे फ्लाइट स्कूलों में चार्जिंग की व्यवस्था करना वगैरह। अच्छा। पर हाँ, ये भारत के सस्टेनेबल एविएशन मतलब टिकाऊ विमानन के लक्ष्य में एक बहुत अहम कदम है। तो ई हंसा ट्रेनिंग को बदल रहा है, सस्ता और हरा भरा बना रहा है। लेकिन वो जो शहरों के ऊपर उड़ने वाली टैक्सियों की बात होती है, eVTOL, आजकल बड़ी चर्चा है। क्या भारत में भी कुछ हो रहा है उस तरफ? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर शून्य आता है। इसे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में दिखाया गया था। ये है भारत का पहला मिनी eVTOL। हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग क्राफ्ट, जिसे खास तौर पर शहरी एयर टैक्सी की तरह इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे किसने बनाया है और इसमें क्या तकनीक है? इसे बनाया है सरला एविएशन और इसमें सोनास्पीड के कंपोनेंट हैं। सोनास्पीड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन बनाने के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात ये है कि इसमें ISRO ग्रेड की प्रिसिजन इंजीनियरिंग इस्तेमाल हुई है। ISRO ग्रेड इंजीनियरिंग? हाँ, बहुत सटीक काम। इसमें 7 इलेक्ट्रिक मोटर है और 4 बैटरी पैक। 7 मोटर, ISRO ग्रेड इंजीनियरिंग, ये सुनने में तो काफी दमदार लगता है। इसकी रेंज और कैपेसिटी क्या है? क्या ये वाकई शहरों के ट्रैफिक का हल बन सकता है? देखिए, बताया तो गया है कि इसकी रेंज करीब 160 किलोमीटर है। 160 किलोमीटर? हाँ, जो शहरों के अंदर छोटी उड़ानें होती है ना, 20-30 किलोमीटर की, उनके लिए तो काफी अच्छी है। और इसमें पायलट समेत 7 लोग बैठ सकते हैं। 7 लोग? लक्ष्य ये है कि ये 2028 तक मतलब व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाए। 2028 तक? हाँ, बेशक ये शहरी ट्रांसपोर्ट का भविष्य तो दिखा रहा है, लेकिन इसे हकीकत बनने में अभी रेगुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कई चुनौतियां तो ई हंसा और शून्य दोनों में बैटरी और इलेक्ट्रिक पावर बहुत अहम है। आपने इसरो का जिक्र किया, क्या इसरो सीधे तौर पर ये विमान बना रहा है? नहीं, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन इसरो का रोल आप कह सकते हैं बहुत अहम है। पर्दे के पीछे का हीरो समझिए। Okay. उन्होंने महत्वपूर्ण तकनीकें दी, जैसे कि लिथियम आयन बैटरी सिस्टम। अच्छा, लिथियम आयन बैटरी? हाँ, ये वही बैटरी तकनीक है जो वो अपने सैटेलाइट और स्पेस मिशन में इस्तेमाल करते हैं। भरोसेमंद और दमदार, साथ ही उनकी जो सटीक इंजीनियरिंग की महारत है, वो भी काम है। मतलब स्पेस वाली टेक्नोलॉजी अब जमीन पर या कहीं हवा में उतर रही है। क्या ISRO पहले भी ऐसी चीजों में मदद करता रहा? हाँ, बिल्कुल। इसरो का योगदान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। उन्होंने पहले भी जैसे स्कूटर जैसी परियोजनाओं में मदद की है। 2017 में उन्होंने ARAI मतलब ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हाँ, ARAI पुणे, हाँ, उनके साथ मिलकर स्पेस ग्रेड बैटरी को जमीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ढालने के पर भी काम किया था। अच्छा, तो ये काफी पहले से चल रहा है। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, वे सैटेलाइट के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम भी बनाते हैं।
जैसे 300 मिली न्यूटन थ्रस्टर। ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक पावर को कंट्रोल करने और उससे मूवमेंट हासिल करने में उनकी कितनी गहरी समझ है। तो अगर बड़ी तस्वीर देखें तो इसरो की टेक्नोलॉजी भारत में अलग अलग सेक्टर्स में नए आइडियाज को सच बनाने में मदद कर रहे हैं। ये सिर्फ बैटरी देना नहीं है, ये स्पेस वाली प्रिसिजन और रिलायबिलिटी जमीन पर लाना है। कमाल है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ई-हंसा भारत का अपना सस्ता और पर्यावरण फ्रेंडली ट्रेनिंग विमान है। सही। शून्य भविष्य की शहरी एयर टैक्सी का एक प्रोटोटाइप है जिसमें ISRO की टेक्नोलॉजी का दम है। बिल्कुल। और ISRO इन कोशिशों को अपनी बैटरी, प्रोपल्शन और इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज से मुमकिन बना रहा है। हाँ, सीधी सी बात है। ये सब दिखाता है कि भारत न सिर्फ अंतरिक्ष में बल्कि एविएशन में भी आत्मनिर्भरता और इनोवेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, और खासकर इलेक्ट्रिक और टिकाऊ समाधानों पर जोर है। ये सिर्फ विमान बनाना नहीं, ये भविष्य की उड़ान की नींव रखना है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी जैसी टेक्नोलॉजी आम होगी तो हमारे शहरों का जीवन और हमारी कनेक्टिविटी कैसे बदल सकती है? क्या वाकई वो दिन दूर नहीं जब हम ट्रैफिक जैम के ऊपर से उड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? सोचने वाली बात है।